मॉर्निंग एवरीवन, व्हाट इज अप? वेलकम बैक एवरीवन. मॉर्निंग सभी लोगों को. होप यू ऑल हैविंग अ ग्रेट टाइम और गुड टू सी यू बैक. टुडे इज द लास्ट डे. आज हमारा लास्ट दिन है और वेलकम इंस्टाग्राम, वेलकम एवरीवन. हेलो जूम. सो गुड टू सी पीपल कमिंग इन. एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हमारा लास्ट दिन है और आज हम लोग बात करने वाले हैं साइन अप और ट्रेनिंग के बारे में. सो माय नेम इज कुशाल शर्मा, डबल क्राउन डायरेक्टर इन वेस्टीज. अराउंड 18 months ओवर इन वेस्टीज एंड थिंग्स आर गोइंग रियली अमेजिंग. सो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप किसी को साइन अप करवाओ और फटाफट उसकी ट्रेनिंग करो, राइट? बिकॉज दिस इज अ बिजनेस ऑफ व्हाट? दिस इज अ बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग, राइट? सो नेटवर्किंग बिजनेस के अंदर क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट हाउ you actually take care of the people, how you build relationship. Guys, point number 1. The other name of network marketing is called as relationship marketing. The other name of network marketing is called as relationship marketing. So relationship is very important, right? You plant seeds here, you make friends, you make so much of network. See, starting में तो ठीक है, आप लोगों के पास एक 5 लोगों की टीम, 10 लोगों की टीम, 15-20 लोगों की टीम, it's fine, it's manageable. But just imagine, now you start getting a team of 200. And 200 gets into multiplied, just imagine 2000. Then it's going to be little bit of complicated for you to understand how to handle such a big network. That's the art. वही तो मैजिक है, वही तो आपको एक्चुअल में सीखना है. इतने सारे लोगों को मैं एक साथ समझाऊं, सिखाऊं, या मैं कैसे उनको हैंडल करूं, और वो जो मैनेजमेंट स्किल्स होंगे वो आपके काम आएंगे. क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग हजारों लोगों का आज इस समय मैं हैंडल कर रहा हूँ और इट्स नॉट दैट आई एम हैंडलिंग 1000 पीपल, बट आई एम हैंडलिंग द कोर हैंडल्स द रेस्ट ऑफ द पीपल. तो यही तो गेम है, यही तो सीखना है आप लोगों को. और अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप ऑब्वियसली बड़े बड़े ग्रुप्स को आप हैंडल कर पाओगे, राइट माय डियर फ्रेंड्स? सो आज हमने बात करनी है साइन अप के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में. इसके पहले हमने ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग के माइंडसेट को हम लोग कवर कर चुके हैं. वी हैव कवर्ड अप इन्विटेशन, हाउ टू इनवाइट समवन. वी हैव आल्सो कवर्ड हाउ टू प्रेजेंट दिस प्रेजेंटेशन टू एनीवन. इट कैन बी योर फ्रेंड, फैमिली, एनीवन. We have also spoken about follow-ups, how you need to take follow-ups, कैसे आप लोगों को follow-up ले और ताकि आप लोगों को सेल आए. और आज हम लोग, अगर किसी ने ये वीडियोस नहीं देखे तो you can just go on my Insta, it's saved. कुछ समय तक वो saved है and then I'll be removing it after some period of time. So just make sure you go there and you watch them again so that you brush up your knowledge, ताकि आप लोगों को, अगर नए बंदे हो तो आपके लिए वो important है ही, और अगर पुराने हो तो it's important that you brush up. Today we are going to speak about sign up and training. और of course मेरे को भी याद है, मेरा भी एक दिन साइन अप हुआ था. आप सभी लोगों का साइन अप हुआ था, सबका होता भी है. और जब साइन अप होता है, बिगिनर होता है, ऑब्वियसली जरूरी नहीं आप एक्सपर्ट होते हो, बट याद रखना एक चीज, एवरी एक्सपर्ट वाज अ बिगिनर. एवरी एक्सपर्ट वाज अ बिगिनर. सबका साइन अप होता है, सबको पहले दिन में पता नहीं होता क्या करने का है, और आप लोगों को खुद पता नहीं होता है कि मेरे को क्या ट्रेनिंग देनी. यू ओनली डोंट नो व्हाट यू नीड टू ट्रेन और हाउ यू नीड टू स्टार्ट, एंड lot of questions going in your mind, lot of confusions going in your mind, right? You need to clear them. That's how it is going to make you a good networker. तो सबसे important चीज जो sign up होता है हमारा, what is sign up? Sign up means someone who has agreed to do the start with you, who has agreed that yes, this is a system which transforms people life. ये एक ऐसा system है जहाँ पे लोगों की जिंदगी जरूर बदली है. It's not that just we are buying product. Its product is just a word, guys. The main thing what I love about network marketing is that the kind of platform what we create where thousands of people connect us. अच्छा, कोई medium, show me one medium right now through which you can connect to thousands and thousands of people apart from your Facebook, Insta and all this. Networking एक रास्ता है आप लोगों के पास through which you can connect to thousands of people. यार इतने हजारों लोग आपके साथ जुड़ सकते हैं, उनको जान सकते हो. सिर्फ ऑब्वियसली पैसा और प्रोडक्ट की बातें नहीं करोगे, 10 और चीज़ों की भी बात करोगे. यू विल टॉक अबाउट 10 other things as well. So my dear friends, it's very important that you understand that every person you respect him a lot. मैं बहुत बार देखता हूँ लोग जब भी किसी को साइन अप कराते हैं तो जस्ट उनको लगता है काम खत्म होगा. Your real work doesn't stop when you make someone join. Your real work starts when you make someone join. Remember that. आपका काम खत्म नहीं होता है जब आप किसी को ज्वाइन करवाते हो, जब आप किसी को रिक्रूट करते हो. Your real work starts when someone joins you, when किसी का जब साइन अप करते हो ना, your real work starts there. You know what? I always treat that the guy who joined me, he can be my next crown director. I treat him like that. मैं वैसे treat करता हूँ. Do you treat your prospects like that? अरे यार sir, I don't think he's gonna do big. This is what your thought process is most of the times. You give up too early. That's not the way, guys.
Remember, he's a new guy. He doesn't know how does it go. It's important that you train him very well. उसका एक नया जर्नी स्टार्ट होने वाला है, उसके पास एक नया लाइफस्टाइल स्टार्ट होने वाला है, उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है वेस्टीज के अंदर. तो हमारे को उसको अच्छी तरीके से ट्रेन करना है, मतलब उसका रास्ता हमको फाइंड आउट करना है, उसको रास्ता दिखाना है, उसको बताना है ये जगह है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, इस तरीके से हमारा काम चलता है यहाँ पे, इस तरीके से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं. ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं, हमें बस उनके फुटप्रिंट्स फॉलो करने हैं. वेस्टीज का मतलब पता है क्या आप लोगों को? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वेस्टीज? द वर्ड कॉल्ड वेस्टीज. द वर्ड कॉल्ड वेस्टीज मीन्स फुटप्रिंट्स. इट्स कॉल्ड एज फुटप्रिंट्स. हमें करना कुछ नहीं है, कामयाब लोगों के जो फुटप्रिंट्स है हमें बस उनको फॉलो करना है. अगर हम लोगों ने कामयाब लोगों के फुटप्रिंट्स फॉलो कर दिए, बस हम लोग भी वहीं पे रहेंगे. तो मैं जब भी किसी का साइन अप करता हूँ, पहला चीज तो उसको इतना एक्साइट करता हूँ, उतना एक्साइटमेंट उसको देता हूँ ताकि उसका आने वाला 2-3 महीना बंदा एकदम शानदार, मतलब उसको मतलब कभी डिमोटिवेशन ना आए, कभी उसको ऐसा फील ना आया कि यार सेल नहीं आई तो यार मतलब मेरे को मतलब मेरा दिन बैठ गया. मैं तो कहता हूँ जब सेल नहीं आती तभी मजा आता है. हम तो ऐसे मतलब दिन थे हमारे, मेरे को आज भी याद है. अगर मैं रास्ते में जाता था, कोई अगर मान लो डॉगी वॉगी सो रहा है, वो एकदम उदास बैठा है, तो मैं तो ऐसे ही बोलता था यार लगता है इसका चेक नहीं बना. इसका मतलब आई यूज्ड टू एंजॉय माय मूवमेंट्स. मैं अपने मूवमेंट्स को बहुत एंजॉय करता था. देखो मेरे को पता नहीं था मैं इतना बड़े लेवल पे खेलूंगा एक दिन, लेकिन इतना था कि जो मूवमेंट था मेरे पास उसमें एंजॉय बहुत करता था. आई यूज्ड टू एंजॉय अ लॉट. तो जब भी किसी की साइन अप होती है वो आपके लिए कहीं से एक नया जर्नी है. इट्स अ न्यू स्टार्ट. That's what I keep telling people when people call me and say me that my day was bad or I had a demotivating day, आज मेरे को अच्छा नहीं लगा. तो I keep telling people don't worry, it's your past, forget it. Think about your future. Think about what is just imagine your next 10 sign-ups, your next 10 logins can change the game like this. आपकी जो अगली 10 लॉगिन होगी वो आपका गेम ऐसे बदल सकती है. तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि I have to make sure that I don't treat every new login just like a login. I don't treat every new login just this is just another login. ऐसा ट्रीट मत करो. Treat it with care, treat it with respect. जब आप रेस्पेक्ट दोगे तो रेस्पेक्ट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स. आप सभी लोगों को सही तरीके से ट्रेनिंग दोगे तो सही चीजें मिलेगी. मैं हमेशा कहता हूँ सेल गो अप एंड डाउन, सर्विस रिमेन्स फॉर एवर. सेल गोज अप एंड डाउन बट व्हाट रिमेन्स फॉर एवर? द सर्विस ऑलवेज रिमेन्स फॉर एवर. वो हमेशा आपके साथ रहती है. लोग कंपनी नहीं छोड़ते, लोग आपको भी नहीं छोड़ते, लोग आपकी सर्विस को छोड़ते हैं. लोग आपके सर्विस में क्या आता है? आपके बात करने का तरीका, आपकी सोच, आपने जो बोला आपने वो किया कि नहीं किया. अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवरी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे काम आता है. कभी कभी आप लोग बोलते हो ये है बट आप उसको डिलीवर नहीं कर पाते हो टाइम पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे जस्ट क्रिएट दैट काइंड ऑफ नेगेटिविटी अबाउट यू दैट दिस इज दे आर नॉट गेटिंग अ गुड सर्विस हियर. तो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज मेक श्योर दैट आप लोगों को अच्छी सर्विस दिया करो. जब अच्छी सर्विस दोगे तो आपके जो क्लाइंट्स है, आपके जो कस्टमर्स है, आपके जो प्रॉस्पेक्ट्स है, जो भी है वो हमेशा आपके साथ रहना पसंद करेंगे. तो साइन अप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. साइन अप पे आपको हमेशा कोशिश करना है कि जब भी आप साइन अप करवाओ, पहला चीज उसके साथ जाओ प्रोडक्ट्स लेने. देखो उसको वो हमेशा प्रोडक्ट लेगा वो अलग बात है, लेकिन जो पहला परचेसिंग होता है ना, इफ इज नियर इन योर सिटी, वो अगर आपके सिटी के अंदर है ना, वुड सजेस्ट यू पीपल टू गो अलॉन्ग विद हिम टू द डीएलसीपी सेंटर और द ब्रांच ऑफिस. अगर वो आपके शहर में रहता है और अगर वो साइन अप कर रहा है तो कोशिश करना कि आप उसके साथ जाओ, मजा आएगा. हम तो इतना पागल थे कि अलग अलग सिटी में चले जाते थे. अगर एक साइन अप आ रहा था ना, और एक सिटी में चले जाते थे. अरे वो एक्साइटमेंट ही उसको एक्चुअल में वहां का लीडर बनाता था. ये नहीं सोचना चाहिए कि 100 लोग होंगे तब जाऊंगा. ये सोचो कि एक है तब जाऊंगा. तो उस एक को क्या फील होगा कि सर के पास इतनी बड़ी टीम है फिर भी एक बंदे के लिए आए. वो चीज, दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस लोगों का आपके बारे में होना चाहिए कि सर है तो मैं मतलब मजा आने वाला है. तो माय डियर फ्रेंड्स कोशिश करना कि आप उसकी पहली परचेसिंग के टाइम आप हमेशा उसके साथ रहो. सबसे पहली चीज आपको उसको साथ जाके उसको बताना है वो ऑर्डर फॉर्म क्या होता है, उसको बताना है डीएलसीपी क्या होता है, ब्रांच ऑफिस क्या होता है, कैसे हम लोग इसमें साइन अप करते हैं किसी का भी, कितने ऐप्स है हमारे, कितने ऐप में क्या क्या चीज चलती है, बेस्ट डील क्या होती है. मतलब शॉर्ट एंड स्वीट क्रिस्प लैंग्वेज में 2, 5, 10, 15 मिनट बिठा दिया, उसको सिस्टम समझा दिया. इस तरीके से हम लोग किसी का साइन अप करते हैं, इस तरीके से किसी की परचेसिंग करवाते हैं, इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बताते हैं. तो उसको भी एक फील आएगा कि यार शानदार है, मेरे को समझ में आ गया क्या करना है. इससे क्या होगा, आपका जो लीडर होगा उसको लाइट फील होगा, उसको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये मेरे को करना है. और कल उठ के जब वो अपनी लॉगिन निकाल के आएगा ना तो वो भी वही करेगा जो आपने किया है. यही तो मजे की बात है कि आप जब थे आपने सिखाया क्या करना है तो उसने सीखा. अब मजे की बात ये है कि आप नहीं हो फिर भी वो काम हो रहा है. आप नहीं हो उस पोजीशन पे बट यू आर नॉट देयर बट स्टिल इज टीचिंग द सेम वे. दैट इज व्हाई आई से
This business is a business of duplication. You duplicate something negative, negative gets duplicated. You duplicate something positive, positive gets duplicated. तो जब डुप्लीकेट करना ही है तो भैया पॉजिटिव डुप्लीकेट करो ना, नेगेटिव भी डुप्लीकेट करते हो. वेरी इंपॉर्टेंट. माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश पूरी करना कि कोई भी ऐसी चीज मिस मत करना, कोई भी शॉर्टकट मत ढूंढना जब सिखाते हो लोगों को. तो whenever you teach someone, buddy, you are teaching, उसका फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन हो गया. याद रखना ये चीज. His first impression is the last impression. So if you skip something, he's going to skip the same thing to next 1000 people. Remember that. जिस चीज की आप इंपॉर्टेंस बनाओगे वही चीज की इंपॉर्टेंस वो आने वाले टाइम में बनाएगा. देखो गलत बंदा होगा तो सिस्टम से बाहर चला जाएगा, लेकिन सही बंदा रहा और गलत चीजें सिखाई तो शायद बंदा तो सही है, सिस्टम भी सही है, लेकिन गलत तरीके से चीजें सिखा रहा है. तो माय डियर फ्रेंड्स, कोशिश करना कि जो भी बंदा ज्वाइन करता है उसको बेसिक से लेके, जैसे परचेजिंग हो गई, ऐप्स कौन से होते हैं, हमारे डीएलसीपी सेंटर में क्या होता है, वो सारी बेसिक चीज़ें सिखा देना और समझा देना. व्हाट्सएप ग्रुप में आप उसको अगर ऐड करते हो तो उसको समझाना है कि वहाँ पे कैसे हम लोगों को एक थोड़ा बहुत एथिक्स हमारा क्या होता है, वहाँ पे हमारा थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन क्या होता है, कैसे हम लोगों के साथ काम करते हैं. 2-3 अगर अपलाइन से तो उनका नंबर फटाफट से वहीं से उसी समय से मैसेज करवा दो ताकि वो हमेशा अपने अपलाइन के टच में आए. अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइन अप तो करा देते हैं लेकिन अपने अपलाइन से जुड़ते नहीं. दे डोंट मेक देम कनेक्ट टू देयर अपलाइन. And that gravity is never created, and when the gravity is never created, the professionalism is not created, and when the professionalism is not created, it is just a हवा. मेरा कोई साइन अप आएगा तो ऑब्वियसली मैं उसको 2-3 लोगों से जुड़ाऊंगा ताकि अगर मैं नहीं रहूं, इफ आई एम नॉट देयर इन दैट पर्टिकुलर टाइम, माय अपलाइन इज देयर टू हेल्प हिम. भाई अपलाइन होता है काम किस चीज का? अपलाइन मदद करने के लिए काम आती है. तो वो अपलाइन मदद कर सकता है उनको, ताकि अगर आप आउट ऑफ टाउन हो तो वो उनको प्रेजेंटेशन के लिए मदद कर सकता है, फॉलोअप के लिए मदद कर सकता है, कोई भी चीज़ के लिए मदद कौन कर सकता है? वो अपलाइन. तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मेक श्योर कि आप जब साइन अप करवाते हो तो उसको A to Z सारी डिटेल्स छोटी छोटी करके आप बता दो. अगर उसने कोई प्रोडक्ट्स भी लिया है तो वो प्रोडक्ट्स कौन से लिए, कौन से काम आते हैं. जैसे मान लो फूड पैचेस लिए, हाउ टू यूज दैट फूड पैचेस. अगर उसने लिया है अपना क्या कहते हैं, ही हैज टेकन स्पाइरुलिना, ही हैज टेकन फ्लैक्स ऑयल, तो उसको काम कैसे करता है, उससे क्या क्या इफेक्ट होने वाले हैं, उससे क्या विटामिन प्रोटीन्स उसको मिलने वाले हैं, हल्का फुल्का आपको बताना पड़ेगा. देखो वो जब प्रोडक्ट लेता है तो उसकी वैल्यू समझाओगे कि नहीं समझाओगे. आप कहीं से प्रोडक्ट लोगे और आपको कोई बंदा अगर उसकी वैल्यू समझाए तो आपको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा. तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप एक असली लीडर बनाना चाहते हो, एक अच्छा काम करना चाहते हो नेटवर्किंग के अंदर, तो कोशिश करिएगा कि आप चीज़ों की वैल्यू करें. अगर आप चीज़ों की वैल्यू करोगे तो क्या होगा, वो इन रिटर्न आपको बड़ा एक रिजल्ट में कन्वर्ट होकर आपके पास वापस आएगा. तो काम छोटे नहीं होते, ये सारे काम जो मैं छोटे छोटे समझा रहा हूँ ये काम बहुत बड़े होते हैं जो उसके ज्वाइनिंग के टाइम पे बहुत काम आएगा. तो ये जब आपने कर दिया तो उसका हल्का फुल्का वो घर जाएगा, वो ऑब्वियसली एक्साइटेड रहेगा प्रोडक्ट्स के बारे में. तो सबसे पहली चीज़ साइन अप के बाद जो ट्रेनिंग मैं करता हूँ, जो ट्रेनिंग में मैं हमेशा एक चीज़ फॉलो करता हूँ, वो है ये कि उसको सर प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी आपको बनवानी पड़ेगी. अच्छा, लोग जैसे ज्वाइन करते थे उनको वो एकदम मधुमक्खी की तरह पीछे पड़ जाते कि यार तुम लोग लाओ. वो नहीं है बिजनेस. सर ये बिजनेस वैसा बिजनेस नहीं है जो आप समझ रहे हो कि बस लोग जोड़ो, वो वाला बिजनेस नहीं है सर. यहाँ पे वैसे अगर आप सोचोगे इस बिजनेस के बारे में तो आप कभी एक बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाओगे. आपको जब एक बंदा साइन अप करता है, जब आप प्रोडक्ट लेता है, तो कोशिश करो सबसे पहली चीज़ उसको प्रोडक्ट की टेस्टिमोनियल बनाओ. उसके दिमाग के अंदर वो जो प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर रहा है उसकी क्या वो 10 लोगों को उसकी स्टोरी बोल सकता है कि मैंने वेस्लिन का शेक लिया और मेरे अंदर ये चेंजेस आए, या फिर मेरे फ्रेंड ने ये लिया तो उसके अंदर ये चेंजेस आए. क्योंकि मार्केट के अंदर एक चीज़ याद रखना, मेरे को ये पता नहीं है कि आपका क्या चीज़ काम करेगा, लेकिन इतना ज़रूर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ, प्रोडक्ट की जो टेस्टिमोनियल होती है ना सर, वो शानदार काम करेगी, वो हमेशा काम करेगी. याद रखना ये चीज़. तो प्रोडक्ट की जो टेस्टिमोनियल होती है वो हमारे जो नए लीडर्स होते हैं या फिर नए बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में डालना बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे फास्टेस्ट प्रोसेस फूड पैचेस. क्या है? फूड पैचेस. आपको पता है फूड पैचेस कैसे यूज़ करते हैं? कितने लोगों के पास फूड पैचेस है? मैंने तो लिया है, नहीं लिया है ले लो, बहुत काम की चीज़ है. रात को जब सोते हो तो उसको पैरों पे बस चिपकाना है और सुबह जब उठोगे तो उस पट्टी को हटाना है, और पट्टी जो व्हाइट कलर की होगी ना वो पूरी ब्राउनिश हो जाएगी. तो व्हाइट कलर पट्टी वुड बी कंप्लीटली फुल ऑफ डार्क कलर. Why? Because all the toxic which is there in your body, रात के समय वो सक हो जाता है नीचे से. आपके पैर की जो तिल्ली है, the foot exactly, तो वहाँ से वो पूरा निछोड़ता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आप उसकी टेस्टिमोनियल बनाओ. उसकी टेस्टिमोनियल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट. किसी ने राइस ब्रान ऑयल लिया तो उसको बोलो भाई राइस ब्रान ऑयल तुमने लिया कैसा लगा? अरे सर बहुत अच्छा लगा, वो जो पापड़ के ऊपर जो तेल होता है ना सर वो चिपका नहीं, मतलब वो अच्छा था, फ्राई अच्छा हुआ है. भाई टेस्टिमोनियल है.
किसी ने फ्लैक्स सीड अपना स्नैक बार खाया, उसको अच्छा लगा, उसको लगा कि यार एनर्जी आई मेरे अंदर। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी टेस्टिमोनियल्स बनानी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने वो क्रीम लगाई, हम लोग वो क्रीम यूज करते हैं ना, लाइटनिंग क्रीम, तो उसको बोलो कैसी लगी, तेरे कुछ फर्क महसूस हुआ तेरे चेहरे पे? जो लड़कियां होती है, लेडीज होती है, उनको मेकअप के लिए इतने XYZ हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको अगर बिजनेस करना है ना, तो पहली चीज समझनी पड़ेगी, सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको। क्योंकि आपके पास हजारों लोग आएंगे, लेकिन सिस्टम नहीं होगा तो हजारों लोगों के पास सिस्टम भी नहीं होगा, और आपका काम हजारों तक जाएगा, मेहनत से 1000 तक जाएगा, लेकिन जब आप निकल जाओगे तो वो 0 हो जाएगा। लेकिन सिस्टम के साथ 1000 लोग बनाओगे, निकलोगे, तो कल आके देखोगे तो 10,000 होगा। तो इसलिए कहता हूं सिस्टम इंपॉर्टेंट है। इसलिए वेस्टीज का सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? यूज द प्रोडक्ट्स। व्हाट इज द फर्स्ट वेस्टीज पॉइंट? यूज द प्रोडक्ट। अपने न्यू बिगिनर्स को ये एहसास दिलाओ कि उसने जो 3,000 रुपए खर्च किए प्रोडक्ट्स के ऊपर, सर वो वर्थ है। तो क्या है? वर्थ है। और जब उसको महसूस होगा, उसको वैल्यू लगेगी उस चीज की, क्या यार मजा आ गया, आज मैंने ये 3,000 रुपये प्रोडक्ट्स लिए और मेरे को इतने सारे प्रोडक्ट्स पहले तो मिले, मेरे को घर के लिए सब कुछ मिल गया, अब मेरे को बहुत मजा आ रहा है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की वैल्यू कर रहा हूं मैं, इनकी वैल्यू समझ में आई है। तो जब भी वो प्रोडक्ट्स को यूज करेगा तो उसकी वैल्यू उसके दिमाग में रहेगी, तो वो कभी भी उसको शेयर कर सकता है, कभी भी उसके बारे में वो चर्चा कर सकता है। इसलिए कहते हैं यूज द प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल कहते हैं उसे। गेस्ट को हम लोग क्यों कहते हैं भाई यूज द प्रोडक्ट? इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उसको प्लान देना नहीं आता, उसको फॉलो करना नहीं आता, उसको इन्विटेशन नहीं आता, उसने शायद कॉन्टैक्ट लिस्ट भी नहीं बनाई है, लेकिन मजे की बात यह है कि उसने वो फुट पैचेस यूज किया और वो किसी को भी इसके बारे में बोल सकता है। क्यों? क्योंकि वो खुद कॉन्फिडेंट है। उसने वेस्लिन का शेक लिया और उसको मजा आया इसके बारे में, तो उसने जाके 10 लोगों को प्लान देना नहीं आता, लेकिन 10 लोगों को वेस्लिन के शेक के बारे में बोलना आता है और उससे उसको रिजल्ट मिलता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स इंपॉर्टेंट दैट द प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल प्लेज अ वेरी गुड रोल इन योर टीम। अपने टीम के अंदर अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी है तो चेक करिए क्या आपकी टीम के अंदर जब भी लोग ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करने के बाद क्या आप इस तरीके की कोचिंग करते हो कि नहीं करते हो, या फिर सिर्फ ये कोचिंग कर रहे हो लोग जोड़ो लोग जोड़ो लोग जोड़ो लोग जोड़ो। अगर आप सिर्फ लोग जोड़ो की बातें करते रहोगे ना तो आप थक जाओगे, दौड़ते रहोगे तो थक जाओगे। बैठ के अच्छी तरीके से सिस्टम बनाओगे ना तो गाड़ी की तरह कभी थकोगे नहीं आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। मे बी जो लोग ये सोचते हैं जोड़ो जोड़ो जोड़ो, स्टार्टिंग में तेज जाएंगे, लेकिन जो बंदा सिस्टम बना के जाएगा, जो आपने पहले बंदे के साथ जो सिस्टम किया वही 10वें बंदे के साथ भी, वही 100वें बंदे के साथ भी, वही 1000वें बंदे के साथ भी, अगर वो सिस्टम बनाया है तो सबको एक जैसी ट्रेनिंग मिली, सब लोग एक फनल से निकले। देखो आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, आप एक सिस्टम को डुप्लीकेट कर सकते हो, सिस्टम लोगों को डुप्लीकेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, आप लोगों को डुप्लीकेट नहीं कर सकते हो, आप सिस्टम को डुप्लीकेट करते हो, सिस्टम लोगों को डुप्लीकेट करता है। हमारे 7 पॉइंट है सिस्टम के अंदर। सबसे पहला पॉइंट आता है यूज द प्रोडक्ट। जब भी कोई ज्वाइन करता है तो हमें उनको प्रोडक्ट्स को यूज करवाना है, उसकी वैल्यू दिखानी है उसको। मार्केट के अंदर XYZ प्रोडक्ट्स होंगे पता नहीं, लेकिन हमारा प्रोडक्ट उससे अच्छा क्यों है, उसका वीडियोस अगर आपको चाहिए तो वेस्टीज ने तो पूरा यूट्यूब पे अपने वीडियोस ऑफिशियली पोस्ट किए। बताओ, हर एक प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज चाहिए बस आपको। सर नॉलेज एक बार लेनी है और बार बार देनी है, एक बार उसका कुआं तो खोदना पड़ेगा ना नॉलेज का। तो भाई एक बार वो नॉलेज ले ली बैठ के, मैंने 2-3 दिन पहले बोला भी था आप लोगों को, एक अच्छी सी डायरी मेंटेन करो, हर एक प्रोडक्ट के 10-10 पॉइंट्स। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको हजारों पॉइंट्स नोट डाउन करने, हर एक प्रोडक्ट के टॉप 10 पॉइंट्स, मैक्स टू मैक्स कितने प्रोडक्ट, मैं नहीं कह रहा हूँ 300-400 प्रोडक्ट्स पूरे याद करो, 15-20 प्रोडक्ट्स, कितने ढंग से 15-20 प्रोडक्ट्स, 20 प्रोडक्ट्स के 10-10 पॉइंट निकाल दो जो आपके फेवरेट प्रोडक्ट्स है और जो मार्केट में फास्ट मूविंग है। उनकी नॉलेज ऐसी रखो कि सामने कोई भी बंदा आ जाए और बोल दे इसका तो 20 रुपए महंगा है, तो उसका जवाब देना आना चाहिए आपको। किसी ने बोल दिया ये तो ऐसा है, तो उसका जवाब देना आना चाहिए आपको। बस मार्केटिंग कर रहे हो, सेल्स बिजनेस में हो, ऑब्वियसली हर एक बंदा अपने सेल को अच्छा ही बोलेगा, मतलब अपने प्रोडक्ट को अच्छा ही बोलेगा, लेकिन 2 तरीके के लोग होते हैं, एक बोलता है अच्छा है, एक बोलता है अच्छा क्यों है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये बोलो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैं चाहता हूँ ये बोलो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स अच्छे क्यों है, उसका जवाब दो मेरे को। वो कब होगा? वो तभी होगा जब अपने ब्रेन को थोड़ा बहुत
है ना, नॉलेज दोगे। और एक बार इसलिए कहता हूँ, बार बार जाते हो, गेम खेलते हो, सर प्रेजेंटेशन दिया, मेरे को नेगेटिविटी मिली, प्रेजेंटेशन दिया, मेरे को ज्वाइन नहीं किया। लेकिन कभी ये सोचा कि बैठ के कभी नॉलेज ली प्रोडक्ट्स की? कभी ये सोचा कि ईमानदारी से बैठ के डायरी के अंदर नोट डाउन किया कि मेरे को एक्चुअल में कर रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ? कभी नोट डाउन किया? नहीं किया। यही तो आपका एक बहुत बड़ा सा एक फैक्टर है जो आपको इस बिजनेस के अंदर आगे लेके नहीं जा रहा है। आप कर रहे हो तो आपकी टीम में नहीं हो रहा है, तो आपकी टीम के अंदर वो कोचिंग आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो जहाँ से आप लोग आपके बारे में या फिर आपके प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज लें। तो क्या आप सभी लोग ये करोगे? आई बिलीव आप सभी लोग ये चीज़ करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट को यूज़ करना इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप एक वेस्टिजियन हो, सारे प्रोडक्ट्स हमेशा अपने पास रखो। प्रोडक्ट्स हमेशा अपने पास रखो। ऐसा घर में कोई प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए जो आप बाहर से यूज़ कर रहे हो। आप वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज़ करो, क्योंकि आप एक बिजनेस के अंदर हो माय डियर फ्रेंड्स, और वो भी आप एक ऐसे बिजनेस के अंदर हो जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है। आप लोगों तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास वो सारे प्रोडक्ट्स होने चाहिए। मेरे घर के अंदर तो सारे वही है, सारे प्रोडक्ट्स वही है। मैं अगर वो क्रीम भी लगाता हूँ तो वेस्टीज का होता है, मैं अगर फेस वॉश भी लगाता हूँ तो वेस्टीज का होता है, मैं अगर अभी चॉकलेट जस्ट खाया, ऐसा नहीं डेयरी मिल्क खा रहा हूँ, वो भी वेस्टीज का प्रोडक्ट्स खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पीवीज तो मिलती है, और जब मेरा फ्रेंड कोई आएगा यहाँ पे और देखेगा कि सर ये खा रहे तो मैं भी यही खाऊंगा, डुप्लीकेशन अच्छा होगा। देखो, बिजनेस में बड़ी गलतियाँ नहीं होती है, छोटी छोटी गलतियाँ होती है। बिजनेस में बड़ी गलती दिखती है तो कोई करता नहीं है, छोटी गलती हर बंदा करता है, कोई दिखता ही नहीं है। तो अपने बिजनेस के अंदर छोटी गलती से थोड़ा दूर हटो, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने बोली है वो हमेशा फॉलो करिए। यूज द प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माय डियर फ्रेंड्स। और यूज के बाद क्या आता है? दूसरा पॉइंट, शेयर द प्रोडक्ट्स। अब शेयर क्या है? शेयर ही तो करना है। देखो, जो यूज करता है ना, उसको बोलने की जरूरत नहीं होती है शेयर कैसे करना है, याद रखो। द पर्सन हु यूज द प्रोडक्ट्स, वी डोंट हैव टू टेल हिम हाउ टू शेयर द प्रोडक्ट, बिकॉज ही नोज हाउ टू शेयर द प्रोडक्ट्स। उसको पता है प्रोडक्ट को शेयर करने के कैसे करना है, उसको पता है प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा कैसे करनी है, उसको पता है प्रोडक्ट्स के बारे में करना है, बोलना क्या है। क्यों पता है? उसके बाद कॉन्फिडेंस तो है ही है, ऊपर से टेस्टिमोनियल भी है उस प्रोडक्ट की। और मजे की बात बताओ, वो प्रोडक्ट यूज भी कर रहा है। बुआ को बोलना प्रोडक्ट्स लो, इससे अच्छा बुआ को बताओ, बुआ हमारे घर में तो ये यूज होता है, पता है बुआ इसमें क्या क्या चीज है, ऐसा वैसा ये वो। ना बुआ बोली बेटा मेरे को भी ये चाहिए, बाबा 20 रुपए ज्यादा देता हूँ मैं तेल का, लेकिन यार इस तेल में ये फर्क है। समझेंगे ना? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझाना आना चाहिए। और देखो, नॉलेज जिसके पास होती है ना, उसको हमेशा लोग वैल्यू करते हैं। तो अपना नॉलेज इंक्रीज करो सर, नॉलेज इंक्रीज होगा ना तो गेम ऑटोमेटिकली आपका बदलेगा। तो शेयर द प्रोडक्ट्स में कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपने किसी को ज्वाइन करवाया, उसको सारी चीजें बोली, यूज द प्रोडक्ट्स भी बोला। अब शेयर के बारे में थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे दो कि उसने हमेशा प्रोडक्ट्स अपने पास रखे, टी डाइनिंग टेबल पे रख दिए, तो कोई भी आएगा घर पे क्या बोलेगा, ये क्या चीज़ है। मैंने एक चीज़ बोली थी, तुरंत उसको हाथों हाथ बिजनेस किट दिलवा दो। वहीं से बिजनेस किट दिलाओ या तो प्रोडक्ट कैटलॉग दिलाओ। हम लोग एक सिस्टम फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं, वो एक हमारा प्रोडक्ट कैटलॉग आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, 100-150 रुपये का होता है। वो हमेशा अपने गेस्ट के पास रखो। पहले से 20-25 ले लो। देखो, अगर सीरियस बिजनेस करना चाहते हो तो ये वेट मत करो। मैं तो कहता हूँ 20-25 प्लानर जो होते हैं ना, हमारे 20-25 जो प्रॉपर फोल्डर होते हैं रेक्टेंगल शेप के अंदर, उसको हम हमेशा अपने पास रखो। और वो एक टारगेट लिया करो कि 25 मेरे पास है, 25 इस महीने में डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगा। जैसे कोई ज्वाइन करेगा उसको वो प्लानर पकड़ा दो, वो प्लानर उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल अगर वो इच्छा है उसकी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन करे बिजनेस का, तो माय डियर फ्रेंड्स, उसके लिए वो प्लानर बहुत काम आएगा। और उसी प्लानर से शेयरिंग शुरू होती है। कैसे? मान लो अगर वो प्लानर आपने रखा है टी टेबल पे, और कल कोई आगे कल कोई बैठता है आपके घर पे आके, तो देखता है ये प्लानर क्या है। तो यही मैं जानबूझ के रखा था। मैं तो चाहता था कि ये बंदा मेरे को सामने से पूछे क्या है बेटा, वो प्लानर बहुत काम आएगा। ऐसे कॉलेज के अंदर में गया और वो प्लानर निकाल दिया, बाहर पे रख दिया। फ्रेंड आया, बोला भाई ये क्या है? मैं तो यही बोल रहा था अंदर, अरे यही तो मैं चाहता था, तुम मेरे से पूछे ये है क्या। तो थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। अब स्मार्ट भी नहीं बनोगे और पैसा भी चाहिए, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। तो स्मार्ट बन लो, या तो स्मार्ट नहीं बनो तो ये मत बोलो कि सर मैं पब्लिक बनूँ। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। दो तरीके, या तो सामने से बोलो। अब मैं तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करता हूँ। मैंने आपको परसों भी बोला था, आई ऑलवेज लव टू टॉक इन इनडायरेक्ट। इनडायरेक्टली बात करेंगे तो क्या होगा, हमेशा हमको वही रिजल्ट मिलेगा जो हमें चाहिए। तो शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। आप हमेशा अपने कार के अंदर, अपने बाइक के अंदर, या फिर अपने पास जो भी आप करते हैं यूज़, आप हमेशा कहो मैं लिपस्टिक लगाती हूँ, यू नो आई पुट लिपस्टिक एंड आई मेक $100। लिपस्टिक लगाने से 100 रुपीज़? मजाक नहीं कर रही हूँ, सच बता रही हूँ। अबे बोलना ऐसा क्या है, अबे तू नहीं कर पाएगी, छोड़ना। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं तो लगाती हूँ लिपस्टिक यार, 100 रुपये नहीं आते, ये तो मज़ा है।
तू जितनी बार लगाती है तो बस लिपस्टिक खाली करती है, मैं जितनी बार लगाती हूँ मेरे 100 रुपये बनते रहते हैं। कैसे? बैठ बताती हूँ। हो गया प्लान, कॉन्फिडेंस। यहाँ पे इनविटेशन भी नहीं था, यहाँ पे क्या था? कॉन्फिडेंस। बिजनेस करना है ना, कॉन्फिडेंस वाले बटन को है ना इंक्रीज कर दो, नेगेटिविटी को थोड़ा ऑफ करो। पता है लोगों का प्रॉब्लम क्या? नेगेटिविटी बहुत ऑन कर दी है, पॉजिटिविटी बिल्कुल जीरो, कॉन्फिडेंस तो है ही नहीं, एटीट्यूड तो बेकार एकदम है ही नहीं, बटन ही नहीं है एटीट्यूड का। और बोलते हो ये करना है। अरे 7 साल हो चुके हैं, नेगेटिविटी बहुत आई है, बहुत आई है, कोई बड़ी बात नहीं, आएगी। ये तो मार्केट है, जंगल है ब्रॉस, यू नीड टू किल और गेट किल्ड, सिंपल सी बात है। नेगेटिविटी आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, खेलना आपको है। बस एक बार कामयाबी आ जाएगी ना, फिर लोग ये नहीं बोलेंगे ये फेलियर था, लोग ये नहीं बोलेंगे ये बेकार बंदा था, लोग ये नहीं बोलेंगे तू इसने नहीं कर पाया, लोग हमेशा यही की चीज़ बोलेंगे, भाई उसने कर लिया, भाई उसने कर लिया, दैट्स इट, गेम ओवर। यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कॉन्फिडेंस, शेयरिंग इज ऑल अबाउट व्हाट? कॉन्फिडेंस, प्रोटेक्ट नॉलेज एंड डिलीवरिंग दैट। स्कूल, कॉलेज, लेक्चर हॉल, हाउस, होम, कहीं पे भी कर सकते हो आप, कहीं पे भी कर सकते। मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, आप नहीं, हमारी टीम के अंदर ऐसे लोग हैं गाइस, पुलिस वालों को जाके प्रेजेंटेशन देते, पुलिस वाले को, जो बंदा पुलिस वाले को प्रेजेंटेशन दे रहा है ना भाई, कॉन्फिडेंस, मजा आता है, कॉन्फिडेंस। कुछ लोग गांव में जाके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, गांव के सारे 5-10 लोगों को बिठा दिया और एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स दे रहे, सुपर। डॉक्टर को बैठे बैठे, एक तरफ डॉक्टर बैठे, एक तरफ लीडर बैठा, और वो एयर प्यूरीफायर की ट्रेनिंग, एयर प्यूरीफायर बेच रहे। बताओ, बोल दिया कि सर आपके क्लिनिक में कितने लोग आते हैं? बहुत लोग आते होंगे सर। आप सोचो, इतने सारे क्लिनिक में, मतलब क्लिनिक में इतने सारे लोग एंटर करते हैं, श्वास लेते हैं, आपको कभी लगता है कि यहाँ पे इतना जो श्वास ले रहे हैं, श्वास इनहेल हो रहा है, एक्सहेल हो रहा है, इतने सारे बाहर के लोग आ रहे हैं, आपको लगता है वायरस आ सकता है यहाँ पे? बिल्कुल आ सकता है। तो सर आपसे क्या प्रोटेक्शन ले रहे हो सैनिटाइजर के अलावा? कुछ नहीं सर, ये हमारा मार्केट में नया प्रोडक्ट है, एयर प्यूरीफायर कहते हैं। एयर प्यूरीफायर आपके यहाँ पे 99 वायरस, 99.99 वायरस को किल्स कर सकता है। ये देखो, इसका ये हमारा मीटर है एयर प्यूरीफायर का, जो इंडेक्स मीटर होता है, 5-10 हज़ार रुपये का लगेगा। अमेजोन से आप एयर, वो मीटर जो होता है ना, वो ले लो एक बार, वो चेक करता है आपकी एयर इंडेक्स क्वालिटी कितनी है यहाँ पे। मीटर के बिना, एयर प्यूरीफायर के बिना चेक करना एयर मीटर में कितना आ रहा है, मतलब एयर प्यूरीफायर के बिना मीटर के अंदर ज़्यादा दिखाएगा, और जैसे वो एयर प्यूरीफायर लगा के फिर अपने रूम का चेक करना अपनी क्वालिटी, वो कम दिखाएगा। क्यों? एयर प्यूरीफायर। और जैसे वो दिखाया, उसने बोला सर हमको भी चाहिए, हो गया, बस ये लिया, फोटो क्लिक किया, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, मेरे को देख के 10 डाउनलाइन और बोली मेरे को भी करना है सभी। तो बस कॉल पे आज रात को मेरा वही डिस्कशन हुआ कि एक काम करो, अपने गांव में ये वाला क्लिनिक है, आपकी सिटी में ये वाला क्लिनिक है, आपका वो डॉक्टर, आप ये, दैट्स इट, डन। अच्छी बात है यार, आप अपने क्लिनिक्स के अंदर एयर प्यूरीफायर्स, आप मेरे घर पे अभी मैं मेरे ऑफिस में बैठा हूँ और वहाँ पे एयर प्यूरीफायर पड़ा हुआ है, और एयर प्यूरीफायर मेरे को मदद कर रहा है यहाँ पे कि बाहर का कोई भी ऐसी चीज आनी नहीं चाहिए, या फिर आ गई है बाय मिस्टेक भी तो वो मर जानी चाहिए। तो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ यार, माय डियर फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको पता होना चाहिए शेयरिंग करना कैसे। तो आपको समझ में आया यूज कैसे करना है और शेयर कैसे करना है, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक लंबा गेम खेलना है तो आज से ही रेडी, चीजें को रेडी कर दो, बहुत काम आएगी। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट क्या था? मेकिंग अ लिस्ट, लिस्ट बनानी। आपका जो लॉगिन, जो फ्रेंड ज्वाइन किया है उसको बोलो एक डायरी मेंटेन करे, तुरंत अगर उसी दिन डायरी लाते हो हाथों हाथ बैठ के उसके साथ ही 100 से 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखवाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब वो कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखेगा उसकी, तो उसको हमेशा बोलो कि भाई तेरे सिटी के जितने फ्रेंड्स हैं, तेरे स्टेट्स के कितने फ्रेंड्स हैं, तेरे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स हमने लिख लिए, सारे फ्रेंड्स जितने भी फ्रेंड्स हैं हमको लिखने हैं। हमें कभी भी किसी को छोड़ना नहीं है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, नेवर एवर प्रीजज एनीवन, किसी को हमें प्रीजज नहीं करना है। अगर हम लोग प्रीजज करेंगे तो हम लोग शायद रेस में स्लो खेलेंगे। तो जिसको आप प्रीजज कर रहे हो, शायद किसी और उसको अगर प्रेजेंटेशन दे दिए तो क्या करोगे? तो किसी और ने उसको अगर प्रेजेंटेशन दिखा दी तो क्या करोगे आप? गया फिर आपका बंदा। ऐसा नो, सो नेवर एवर गाइस प्रीजज इन दिस बिजनेस। मेकिंग अ लिस्ट में और भी बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि आपको हमेशा उस लिस्ट के अंदर एक कॉलम बनानी है, ट्रस्ट फैक्टर। नाम के आगे लिखो ट्रस्ट फैक्टर। हाउ मच ट्रस्ट ऑफ फैक्टर यू आर गोइंग टू गिव टू हिम। It's a good friend, give him 90-95%. He's an okay friend, 20-25%. Start from your trustworthy people first. It's going to help you a lot. And don't worry about rejections, don't worry about XYZ things. You keep moving. You just have to filter your friends. Filter it to get your best ones.
मेरी टीम में मेरे साथ आज मेरे को जितने लोग जानते हैं बचपन से, स्कूल से, कॉलेज से, आई थिंक हार्डली 5-6 लोग हैं, 5 है ज़्यादा, लेकिन 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो उन 5 लोगों से बने। तो आपको भी बता दूँ, आपके ज्वाइन करने वाले जो रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, फ्रेंड सर्कल, 5-10 मैक्स। अभी ज्वाइन ज़्यादा फर्स्ट ईयर में करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, सेकेंड ईयर में थोड़े जो छोड़ेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब 5-6 लोग ही रहेंगे और ज़िंदगी भर रहेंगे। यू नीड टू बेयर ऑल दिस थिंग्स। सो इमोशंस भी थोड़ा बहुत देखो, इमोशनल बंदा हो या बंदी हो तो यार ये बिजनेस नहीं है आपके लिए। बात पे रोना आ जाता है, बात पे आपको लगता है यार नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा गाइस। तो प्लीज़ मेक श्योर आप अपने बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं इमोशनल मत रहिए। इमोशनल रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा बिजनेस में। थर्ड पॉइंट क्या है गाइस? मेकिंग अ लिस्ट। लिस्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो लिस्ट बनाओ और उस लिस्ट की फोटो लो के अपने अपलाइन तक भेजो। सिर्फ अपने पास मत रखो। टेक अ फोटो ऑफ दैट एंड सेंड इट टू अपलाइन। इट विल ऑलवेज हेल्प यू आउट। जैसे कल्चर, और एक कल्चर डालना पड़ेगा टीम के अंदर। तो फोटो जब तक ऊपर नहीं जाएगी तब तक आपके अपलाइन को पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में आज अपने किस बंदे के साथ टच में। और जो बंदा सीरियसली बता रहा हूँ 200 कॉन्टैक्ट लिस्ट लिखता है, वो सीरियसली इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को करने में। तो सीरियसली इंटरेस्टेड है इस बिजनेस को करने में। तो अपने बिजनेस के अंदर हमेशा एक चीज़ याद रखना, मेकिंग अ लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चौथा पॉइंट, इन्विटेशन। मैं कुछ बात नहीं करूंगा इन्विटेशन के ऊपर, ऑलरेडी मैंने कवर कर चुका हूँ। क्या है इन्विटेशन? कितने लोगों को आप अपॉर्चुनिटी के सामने लेके आ सकते हो। अलग अलग तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, सुपर इनडायरेक्ट मेथड, एडिफिकेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो क्या था? इन्विटेशन मेथड। जो हमारा 5वां पॉइंट था सिस्टम के बारे में, वो क्या है? शो द प्लान। व्हाट इज इट? शो द प्लान, प्रेजेंटेशन दिखाना। ऑफकोर्स स्टार्टिंग के 5-10 प्रेजेंटेशन आप उसके करो, एक बार वो लाइट हो जाए, मतलब उसको समझ में आ जाए, तब आप उसको दे सकते हो और वो खुद ही अपनी प्रेजेंटेशन कर सकता है। और प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने बोला था बहुत सारे टूल्स याद है, कार बुक, लीडिंग लेडीज बुक, मैंने बोला था PMF कार्ड, बहुत सारी चीज़ें मैंने बोली थी, जाके एक बार रिमाइंड करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव ऑल द टूल्स विथ यू। 6th point which I told you was, which I'm going to tell you right now is teamwork. 7th point is follow up. Follow up I've already discussed with you yesterday. Now I'm going to talk about the 6th system point, that is teamwork. So 7 point क्या थे? Use the product, share the product, make a list, invitation, show the plan, teamwork and follow up. I already covered everything. The one left out is teamwork. So what is this teamwork? Let me tell you now the real game. So this is not a business which is done by alone. हमें अकेले नहीं करने का बिजनेस है। ये अकेले करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। बिजनेस हमेशा टीम वर्क का गेम होता है। अच्छा, लोगों को क्यों लगता नहीं है कि कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग में वो सफल नहीं हो सकते? क्योंकि उन्हें लगता है उनको करना है सब कुछ। उनको सब कुछ नहीं करना है। स्टार्टिंग में शायद करना पड़ेगा जब तक आपके पास लोग नहीं है। स्टार्टिंग यू नीड टू डू इट टिल यू गेट अ नेटवर्क। बस वंस यू गेट अ नेटवर्क द गेम बिकम्स ईजी। आपका जो गेम है वो बहुत ईजी हो जाता है, हज़ारों लोगों तक पहुँच जाते हो। It looks very complicated, I know. In the starting, it looks very much hard for you to see that how will I build such a big network. Let me tell you, it's a cakewalk, but you still need to walk. Cakewalk hai, but you still need to walk. Starting, you need to walk. Starting, you need to push yourself till you do it. But after some time, guys, you get a team. आपकी टीम दिखती है, कौन रियल लीडर्स है आपकी टीम के अंदर जो सीरियसली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वो लोग आपको दिखते हैं आपकी आंखों के सामने। और उन लोगों के साथ आप एक अच्छी ट्यूनिंग बनाते हो, अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच करते हो और उनके साथ टारगेट्स लेते हो, उनके साथ एक कॉमन गोल लेते हो, कॉमन ड्रीम लेते हो कि ये हमें करना है, या फिर इस ऑडिटोरियम को हमें बनना है, या फिर ये कार हमें निकालनी है, या फिर इस चीज़ को हमें फुलफिल करना है, व्हाटएवर इट इज। एक कॉमन ड्रीम, ऑर्गेनाइजेशनल गोल होना चाहिए। यू नीड टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। वंस यू हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल, व्हाट हैपेंस इज द एंटायर टीम रेडी हो जाती है उस एक ही काम को करने के लिए। और उसके कैप्टन कौन हो? आप। लीडर कौन हो? आप। डायरेक्शन कौन दे रहे हो? आप। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने बिजनेस के अंदर लोगों को एक टीम गोल दिखाओ। कभी कभी हमें सब कुछ आता है, बट व्हाट वी आर लैकिंग इज अ टीम वर्क। हम लोग क्या लैक करते कभी कभी? वी लैक अ टीम वर्क। वी डोंट हैव अ गोल इन अ माइंड। ऐसा और नो, हमारे पास माइंड के अंदर एक गोल ही नहीं होता। If I ask you a question, let's say you have a team of 5 or 10 people, and the second question I want to ask you is, do you have a team goal with you? So what do you want to do with these 5 to 10 people? कहाँ तक पहुँचना चाहते हो आप? कौन सी गेम खेलना चाहते हो आप? कितना लंबा खेलना चाहते हो? अगर मैंने सोचा ही नहीं है, यही तो बात है। सोचो ना फिर, आज ही एक टीम गोल बनाओ। जब मेरी 5 लोगों की टीम थी तो मैंने ये सोचा था इन 5 को मैं फटाफट 50 बनाऊंगा और ये वाले ब्रांच ऑफिस के अंदर मेरी मीटिंग होगी।
मेरा एक छोटा सा टीम को पता है क्या था, जिस दिन मैं डायरेक्टर बना था ना वेस्टीज के अंदर, तो मैंने बोला था कि मैं 100 डायरेक्टर्स की एक VLC ट्रेनिंग कराऊंगा। क्या कराऊंगा? VLC, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। when I became director, I took a target that I'm going to work with these people and make everyone director and do a Vestige leadership conclave. And guess what? हमने वो Vestige leadership conclave करवाई 100 डायरेक्टर्स की। मजा आ गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, टीम वर्क के साथ आपको काम करना पड़ेगा। टीम के अंदर बहुत सारी प्लानिंग होती है, स्ट्रक्चर प्लानिंग होती है। चेक अगर आपको बड़ा लेवल पे लेके जाना है तो 50,000 रुपये कमाना है महीने का, लाख रुपए कमाना है, 10 लाख कमाना है, तो उसकी प्लानिंग होती है जो आप टीम के साथ डिस्कस करते हो। कोर मीटिंग्स करो आप लोग। कभी कभी टीम में डिमोटिवेशन भी आएगा, कभी कभी बहुत एक्साइटेड भी रहेगी, तो दोनों फेजेस को संभालना। जब एक्साइटेड रहेगी तो हमेशा उनके साथ रहो, खुश रहो, लाइक celebrate the victory, celebrate the cheer the moments. But when they are sad, when the things are not happening, that time also you need to go and you don't have to be down. You should be pumping them up. अरे कोई बात नहीं, आज दिन अच्छा नहीं है, कल अच्छा आएगा। आज उसका दिन है, कल हमारा आएगा। मैं तो अपनी डाउनलाइन को इतना मोटिवेट करता था ना, मतलब मैं हमेशा इस बिजनेस को एंजॉयमेंट की तरह लिया हूँ। मैं तो ऐसा बोलता था, मतलब लाइक जिस दिन हमारे मेहनत का सिक्का उछलेगा उस दिन हेड्स भी हमारा और टेल्स भी हमारा। कोई बात नहीं, आज हमारा दिन नहीं है ना, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे मतलब बड़ी बड़ी बातें। भाई घड़ी तुम कुछ भी पहन लो, वक्त मेरा ही रहेगा एक दिन, देखना। तो घड़ी तुम कोई भी पहन लो, वक्त मेरा ही रहेगा एक दिन। आज नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन आएगा, देखना, मेरा ही वक्त रहेगा। दिस इज हाउ आई यूज्ड टू पंप माई सेल्फ यार। अपने आप को पंप नहीं, आपको यहाँ पे पंप करने के लिए कोई यहाँ पे जनता नहीं बैठी है कि पंप करेगी यहाँ। और ये तो ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग है, 2-4 अपलाइन अच्छी मिल जाती है तो आपको पंप करती रहती है, तो आप पंप हो भी जाते हो। और लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है सर। रियल लाइफ में कोई पंप नहीं करेगा इतना, एक्सेप्ट योर फैमिली एंड गुड फ्रेंड्स। यू हैव टू फाइट दिस लाइफ ऑन योर ओन। बी अ गाय हु इज स्टैंडिंग ऑन योर ओन लेग्स, no matter whatever comes down, no matter how much of a time you feel you want to go out, you feel like quitting, then just if you wanted to quit, then why did you start? अगर क्विट करना ही था तो आपने स्टार्ट क्यों किया इस बिजनेस को? What is the reason you wanted to start this business? Find out that. What I'm trying to tell you, आप हमेशा इस बिजनेस के अंदर लीडर रहोगे, मतलब लीडर की तरह बिहेव करोगे, लीडर की तरह आप एक्ट करोगे, and you will not have any problem in this business. So आप सभी लोगों को मैं यही कहूँगा कि इस बिजनेस के अंदर टीम के बिना, इस बिजनेस के अंदर कभी ये मत सोचना कि मेरे को बड़ा करना है और मैं अकेला करना चाहूँगा। अकेले यहाँ पे कभी नहीं कुछ नहीं कर पाओगे। इस बिजनेस के अंदर हमेशा टीम के साथ ही आगे बढ़ोगे, और ये टीम वर्क का बिजनेस है। इट्स अ टीम वर्क बिजनेस, इट्स जस्ट अ प्रॉपर टीम वर्क। वो मूवी देखी आप लोगों ने, गोल्ड मूवी के अंदर एक अच्छा सा सीन आता है जहाँ पे लोगों को ईट एक तरफ से और एक तरफ रखना है, ब्रिक्स को, तो दे डू इट वन बाय वन एंड इट्स कम्प्लीटली हॉरिबल। और कोच सेज दैट व्हाट आर यू गाइज डूइंग? Or suddenly, one guy comes up in the middle and he says that let's do one thing, let's all, stand in a sequence or we will give it to each other. और एक बाई एक सब लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। Guess what? Work happens like this. काम ऐसे होता है। So my dear friends, आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि वो वाला टीम वर्क हमें अपने बिजनेस के अंदर क्या है करना है। अगर हम वो वाला बिजनेस के अंदर टीम वर्क करेंगे तो हमारा काम ईजी हो जाएगा। सिंपल सी भाषा में बताऊँ तो पहले काम आपको खुद सीखना है, एक बंदे के साथ ट्राई करना है। जिस दिन वो एक बंदा रेडी हो जाए, आप समझ लेना आपको वो मंत्र पता है। यू जस्ट हैव टू ट्राई विद मोर पीपल। जैसे 10, 15, 20, 25 लोगों की टीम बन जाती है, यू जस्ट हैव टू फिगर आउट हाउ टू गो फ्रॉम 50 to 500। दैट्स इट। बी कॉन्फिडेंट। और ये सब प्रोसेस में एक चीज़ याद रखना, डोंट बी द गाय हु इज द मोस्ट लेजिएस्ट पर्सन, बी द मोस्ट हार्ड वर्किंग पर्सन इन द रूम। अपने बिजनेस के अंदर सबसे हार्ड वर्किंग पर्सन कौन होना चाहिए? आप खुद। Be the hardest person working in the room. Maybe late night presentation, maybe late night follow-ups. Maybe you need to meet more people. Maybe you need to meet more clients. Doesn't matter. Maybe you need to set up a team meeting in the late night. Maybe you need to go early morning to some other city. Whatever it is, guys, you have to be prepared. You have to be prepared. As you will go in that journey, the journey will look more difficult. I'm telling you, it's going to be more difficult. But all you need to understand is that जितना difficult रहेगा, you should face it off because the reward is more bigger than that. रिवॉर्ड जो मिलेगा, उसका जो गिफ्ट मिलेगा, उससे भी बड़ा होने वाला है। तो ये जो 7 पॉइंट्स मैंने बोले आप लोगों को, इसको प्लीज़ आप फॉलो करिएगा और उसको सिखाना है। और डे 1 से ट्रैकिंग। लोग पता है लोगों को ज्वाइन करवा देते, लेकिन लोगों को ट्रैक नहीं करवाते। एंड यू डोंट ट्रैक राइट पीपल, देन द गुड पीपल लीव यू। ट्रैकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ट्रैकिंग? गिविंग हिम सपोर्ट फॉर एटलीस्ट फर्स्ट 1 month। प्रॉपर सपोर्ट, प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है।
चाहे वो कॉलिंग्स के जरिए हो, चाहे वो सिस्टम के जरिए हो, चाहे उसको प्रोडक्ट की टेस्टिमोनी बतानी है, चाहे किसी अपलाइन की मीटिंग में उसको बिठाना है, चाहे कोई फिजिकल मीटिंग हो रही है तो उसको घर जाके उसको पिकअप करके वहां पे लेके जाना है, सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। एक प्रॉपर सिस्टम, एक प्रॉपर तरीके से उसको पहले महीने से उसको अच्छा मोमेंटम में बिठा दोगे ना, तो सर आने वाले 11 महीने आप नहीं भी रहोगे तो भी वो बंदा मोमेंटम में रहेगा। और आपकी कोर टीम जितनी भी आपकी टॉप लीडर्स आपको लगता है धीरे धीरे बनेंगे, डोंट वरी, जैसे जैसे अच्छे अच्छे लीडर्स बनेंगे तो उनको हमेशा अपने अपलाइन के टच में रखना, अपने अपलाइन की बड़ी, अपने अपलाइन से के साथ बड़ी अपलाइन जो भी है उनके टच में रखना, ताकि वो हमेशा अपने बिजनेस के अंदर कामयाबी ढूंढेंगे, कमियां नहीं। वो विजन मिलेगा आपके बड़ी अपलाइन से। बड़ी अपलाइन का काम ही होता है कि बड़ा विजन दे, तो वो विजन देंगे, जब वो विजन देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और वो बिजनेस में और तेज़ी से और ताकतवर बन जाएगी, राइट। तो दिस इज सम ऑफ द पॉइंट्स विच आई फॉलो। जब किसी को मैं साइन अप करता हूँ, तो किसी को मैं ट्रेनिंग देता हूँ, तो हल्का फुल्का ये ट्रेनिंग देता हूँ और धीरे धीरे अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग ट्रेनिंग मिलती। बट स्टार्टिंग इट्स वेरी गुड टू यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर द प्रोडक्ट्स। मेरे पास 10 लोग हैं तो 10 के 10 वो प्रोडक्ट्स यूज करेंगे, मेरे को रिजल्ट बताएंगे, और 10 जब रिजल्ट बताएंगे तो खुद ही एक रिजल्ट ओरिएंटेड गाई होगा, तो वो कभी भी जाएगा मार्केट में, वो कॉन्फिडेंस देगा और सेल निकाल ही देगा। इस चीज़ पे काम करिएगा, डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा इस बिजनेस से, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, दैट्स इट फ्रॉम टुडे। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा साइन अप एंड ट्रेनिंग, और बस इस चीज़ को फॉलो करिएगा, आप इस बिजनेस के अंदर बहुत तेज़ हो जाओगे। अगेन आई रिपीट, 5 दिन की ट्रेनिंग मैंने दी थी। सबसे पहले दिन नेटवर्किंग माइंडसेट, दूसरा मैंने दिया था दैट वाज मोर अबाउट इन्विटेशन, तीसरा मैंने जो लिया था वो लिया था शो द प्लान, चौथा मेरी स्कल, इट वाज मोर अबाउट फॉलो अप, इट वाज मोर अबाउट टॉकिंग अबाउट साइन अप, क्लोजिंग, सॉरी फॉलो अप्स एंड क्लोजिंग। टुडे इज द डे जहाँ पे मैंने बात किया है रिगार्डिंग रिगार्डिंग साइन अप एंड ट्रेनिंग। तो ये 5 दिन की जो हमारी ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत मदद भी करेगी आप लोगों को। तो इन 5 ट्रेनिंग को सेव करके रखना, कहीं पे भी कभी भी आप इसको प्ले कर सकते हो और अपने बिजनेस को सीरियसली कर सकते हो। मैंने ये बिजनेस किया था, जैसे आप सभी लोगों को पता ही है, 7 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ। पहले 6 साल एक दूसरी कंपनी के अंदर था, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, रिजल्ट्स तो मिल रहे थे लेकिन मेरी टीम के अंदर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, अंदर कंपनी गॉट शट डाउन, तो आई हैड टू मूव ऑन टू वेस्टीज। और वेस्टीज जब मैंने देखी तो मेरे को पहले दिन से इसके ऊपर प्यार आ गया था, क्योंकि ये एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पे मेरे को लगा कि यार यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। डे 1 से हम लोग शिद्दत से मेहनत किए यहाँ पे, और अभी जस्ट इन फ्यू मंथ्स गए वी आर ऑलरेडी रॉकिंग। और आप भी, मैंने जो अपने बिजनेस के अंदर जो प्रिंसिपल्स, जो सिस्टमैटिक टूल्स और चीज़ें मैंने फॉलो की है, वो आप सभी लोगों के सामने मैंने आज पिछले 5 दिन के अंदर आपको मैंने लगातार बता दिया। अगर आप इन 5 चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी अपने लाइफ के अंदर एक शानदार पैसिव इनकम खड़ी कर सकते हो। और पैसिव इनकम का मतलब पता क्या होता है? बॉस, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे कोई बॉस नहीं है आज मेरे को ये बोले ये कर वो कर ये कर, देयर इज नो बॉस यार। आई कैन ट्रैवल वेयर एवर आई वांट टू, आई एम फ्री कम्प्लीटली, मैं बहुत फ्री रहता हूँ। मेरे को पता है क्योंकि कुछ भी हो जाए 10 तारीख को चेक कितना बनने वाला है। तो एक बहुत फ्री वाला बिजनेस है, बहुत ही, मतलब देखो स्टार्टिंग में मेहनत लगेगी 1-2 साल, लेकिन एक बार वो ढंग की मेहनत कर ली, सही तरीके की मेहनत कर ली एक बार, तो लाइफ लॉन्ग इसके रेसिडुअल है ना रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन एक बार वो प्रॉब्लम निकल जाएगी ना, तो कभी प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर छोटी छोटी प्रॉब्लम आएगी, वो आप ऐसे सॉल्व कर लोगे और रिजल्ट्स अच्छे होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में रिवॉर्ड अच्छा होगा। शिद्दत से मेहनत करो, बी वेरी मच ट्रूथफुल टू योर सेल्फ, बी वेरी मच ऑनेस्ट। ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने पिछली कंपनी में सीखा था, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमेशा ट्रूथफुल रहो अपने बिजनेस को लेके, अपनी चीज़ों को लेके, ऑनेस्टी रहो अपने काम को लेके। अपने बिजनेस के अंदर हमेशा पैशन दिखाना। ऐसा टाइम आएगा कभी भी जब भी आपको लगेगा यार नहीं हो पा रहा है, या फिर आपके टीम के अंदर सबसे ज़्यादा पैशन दिखाना आपको पड़ेगा। डाउनलाइन शायद कम्प्लीटली डाउन हो जाएगी, लेकिन आप अपलाइन हो, हमेशा आप वाला पैशन रखना ही पड़ेगा। फिर क्या, आपको ग्रेटिट्यूड और एक अच्छा काइंड हार्टेड रहो, हमेशा गुस्सा नहीं होना है, हमेशा प्यार से रहना है, थैंक यू बोलना है, सॉरी बोलना है लोगों को। देखो बड़ी प्रॉब्लम सॉरी के साथ ख़त्म कर सकते हो, और बड़े टाइम्स जब आपको अच्छा क्रेडिट मिल रहा है तो थैंक यू बोल के आगे बढ़ो ना। तो माय डियर फ्रेंड, सॉरी एंड थैंक यू कॉस्टलीस्ट वर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, हमेशा यूज़ करते रहो इसको। ये हमेशा आपको, आपका जो भी एनिमी है जिससे अभी तक आपने बात भी नहीं की, इमेजिन करिए, तो जाके सॉरी बोल दो, खुश हो जाएगा वो भी, आप भी खुश, वो भी खुश, और 2 फ्रेंड्स मिल गए वापस। तो भैया ईगो प्रॉब्लम कभी नहीं रखनी है किसी के साथ भी हमें। ईगो इज़ नथिंग बट एलिमिनेटिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़। तो ईगो नहीं रखनी है। और 5वीं, प्यार। अब प्यार का नाम मतलब ये नहीं कि सर ने बोला प्यार करो तो प्यार करेंगे। प्यार मतलब अपने काम को लेके प्यार, प्यार मतलब अपने लोगों से प्यार,
राइट, हाँ जी, एक ही फैमिली में है, बहुत बड़ा करेंगे सर, उड़ा देंगे, भले ही आज बिजनेस छोटा है, लेकिन एक चीज़ है सर, शेर का बच्चा छोटा है लेकिन कहलाता तो शेर ही है ना, छोटा बच्चा नहीं कहते उसे। तो यार छोटे हो तो बड़ा तो होंगे ही एक दिन, राइट। हर बड़ा बंदा छोटे से आता है, कोई भी बंदा पहाड़ ऐसे नहीं चढ़ता है, राइट, नीचे से चढ़ता है तब जाके ऊपर पहुंचता है। तो आप सभी लोगों के पास वही मौका है, वही चांस है, वही एक अपॉर्चुनिटी है। 2021 के अंदर हम लोग, 2023 में शायद लोग ये बोले होंगे काश 2021 में कर लिया होता। जैसे रेट्स ज़मीन की बढ़ती है ना, वैसे ही सर इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है। अभी आपने देखा नहीं, ICICI बैंक में मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऑप्शन आ गया, तो सोचिए उसके बारे में। तो इतना मज़ा आ रहा है मेरे को भी यार कि धीरे धीरे लोग इसके बारे में जो नेगेटिव थे आज से 20 साल पहले, वो आज एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, और द इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग, और मज़ा आ रहा है बहुत काम करके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे मैंने बोला, पैसा नहीं है, कम्युनिटी अच्छी बनती है हमारे को, एक नेटवर्क बनता है, इतने सारे लोगों को जानने का मौका मिलता है। कुछ भी करोगे फ्यूचर के अंदर लोग तो चाहिए ना, तो भैया सब कुछ है यहाँ पे यार। मज़े की बात है कि आपको कल्चर जानने को मिलता है, जगह घूमने को मिलता है। अभी मैं इस महीने जा रहा हूँ, गुवाहाटी जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू गुवाहाटी, आई एम गोइंग टू इंदौर, आई एम गोइंग टू रायपुर। तो अलग अलग जगहों पे भी ट्रैवल करने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है आप लोगों को, लोगों से बात करने का मौका मिलता है। और ऑफ कोर्स टीम गोल्स जब कंप्लीट होते हैं ना, उसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत ही इनक्रेडिबल है, और उसका जो सेलिब्रेशन होता है वो तो धमाकेदार होता ही है। तो इट्स गोना बी अमेजिंग, ट्रस्ट मी गाइस। इट्स जस्ट दैट आप चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो करो और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम करो। कि ये नहीं होना चाहिए कि 2 महीने काम करने के लिए आया हूँ यहाँ पे, 3 महीने काम करने के लिए आया नहीं, कम से कम 3 साल देना है इस बिज़नेस को। नहीं सर 3 साल मैंने दे चुका, कुछ भी नहीं हुआ, तो आपकी इच्छा, आपको उड़ान, आपको छोड़ना आप छोड़ सकते हो, आपको कंटिन्यू करना कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अपने आप से सवाल पूछो, क्या 3 साल सीरियसली दिल लगा के मेहनत की थी? और उसका सवाल अगर ना मिले तो मैं तो कहूँगा 1 साल और दे दो, 1 साल और दे दो। तो भाई माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, सीरियस तरीके से मेहनत करना चाहोगे तो बहुत बड़ा, राइट। तो इस चीज़ पे काम करिएगा, डेफिनेटली बहुत बड़ा करोगे आप लोग। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब मैं उन लोगों से बात करूँगा जिन्होंने आज अपनी 100 PV की है, कुछ लोगों से बात करूँगा। तो जिन्होंने भी अपनी 100 PV की है, अपना हाथ खड़ा कर सकते हो, देयर इज अ बटन, हैंड रेज बटन, यू कैन क्लिक ऑन दैट सो दैट आई कैन टॉक टू यू टुडे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। यस मिस सबिता समेनीनी। हेलो सबिता, हाउ आर यू? Yeah, sir. I'm doing great, sir. Tamam. How are you, sir? Yes, sir. I'm from Tamam. Thank you for. Yeah. So, did you do 100 PVs today? Yes, sir. That's very good. Actually, I did it on 4th only. Oh, that's amazing. So, what did you learn in today's meeting? Yes, sir. So much. We need to duplicate the system. Okay. So the system will take care of our success. Yeah, the system will definitely take care of success. So you just have to believe in the system. Like I told you, system plays a very important role. System is one such thing. You don't duplicate people. You duplicate a proper system. System will duplicate the people. So work on that. Yes, sir. Yes. All the best, Sabita. Do well. Take care. What did you learn from today's meeting apart from system? Sabita, are you there? Okay, she's muted. So anyways, let me go to the next person, Mr. Rajan Pradhan. Hello Rajan, how are you? I'm fine, sir. Good morning, sir. Thank you so much, sir. कहाँ से बात कर रहे हो राजन? सर मुंबई नालासोपारा। अरे वाह, तो आज आपने 100 PV की? सर मैंने तो 2 तारीख को कर ली थी, मेरी मतलब सिस्टर है उनका मैंने आज किया। अरे वाह, वेरी गुड, congratulations. So anyways, tell me one thing, that what did you learn from today's meeting? सर बेसिकली सर मैं डायरेक्टर लेवल पे तो मैं मिस्टेक कहाँ कर रहा था सर, स्टार्टिंग से, जैसे आपने भी पता है कि स्टार्टिंग के मंथ में आपको अपने टीम को मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मीटिंग देखना है, जहाँ पे मैं लैग कर रहा था सर, तो उस पर मैं बहुत अच्छे से वर्क करूंगा सर। You need to work on it, और कोशिश करना सिस्टम की जो पॉइंट्स बोले हैं उसको अच्छी तरीके से फॉलो करोगे तो बिजनेस के अंदर अलग लेवल पे आओगे। या राइट सर, राइट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट रंजन। थैंक यू। हेलो राहुल यादव, हाउ आर यू? राहुल यादव, गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो? प्रियांशा सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो राहुल यादव, आपने सर माई सेल्फ जितेन सिंह, मैं सर अपने ब्रदर की आईडी से ले रहा था। ओके ओके ओके, नो इश्यूज। तो आज आपने क्या सीखा मीटिंग में? सर मैंने काफी सारी चीजें सीखी, जैसे कि सर हम न्यू लॉगिन्स के साथ ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं करते थे, लोग लेकर आओ उस पर ज्यादा फोकस करते थे। अब उसको सर चेंज करेंगे, चेंज करो, और सिर्फ लोगों को लेके नहीं आना है, जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनके ऊपर हमें काम करना है, उनको एक अच्छी वैल्यू देनी है, अच्छा सिस्टम देना है,
प्रोडक्ट्स की जैसे मैंने बोली कि वैल्यू अच्छी तरीके से दोगे तो डेफिनेटली बिजनेस के अंदर बड़ा करोगे आप लोग. सो वर्क ऑन जी इट. सर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. Yes, Thank you, Mr. sir. Next person, Mr. Shivam Arora. Hello, Shivam. How are you? I'm good, sir. How's you? I'm doing good, buddy. So कैसा चल रहा सब कुछ? सर ऑल वेल सर. मेन जो मैंने आज सीखा मेन वो था कि जैसे आपने कल परसों बताया था कि पीएमएफ कार्ड होना बहुत जरूरी है, तो मैंने Wow. आज के दिन ही पहले पीएमएफ कार्ड अपना क्रिएट किया. अपनी आप कह सकते हो कि लग्जरी कार बुक मेरे पास नहीं थी, तो मैं आज ही लग्जरी कार बुक परचेज करके आया. Super. और मेन जो मेरे को इशू आ रहा था वो मैं समझ गया कि कहाँ दिक्कत आ रही है, कि हमने टीम गोल पे वर्क नहीं कर रहे थे, अपने सेल्फ के गोल पे तो वर्क कर रहे थे. बट जैसा कि लोग कहते हैं कि ये लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, बट आज की आपकी मीटिंग में कहीं ना कहीं समझ में आया कि लोगों को जोड़ने का नहीं, ये लोगों से जुड़ने का बिजनेस है. सही बात है. तो ये 2-3 चीज थी जिसपे हम लैक कर रहे थे, और डेफिनेटली फिर आगे इस पे वर्क करेंगे सर. सुपर यार. और कहाँ से बात कर रहे हो आप? दिल्ली से सर. ओके. किसकी टीम में आते हो आप? प्रीति मैम. सुपर यार. आई एम रियली प्राउड ऑफ यू क्योंकि आपने मेरी चीज़ों को फॉलो किया और जो जो चीज़ें मैंने बोली आपने वो चीज़ तुरंत लेके आए. बस मैं चाहूँगा कि आप इसी तरीके से अपनी टीम के अंदर सेम काइंड ऑफ कल्चर, सेम डिसिप्लिन लेके आना. 10 लोग ज्वाइन करेंगे, 10 के अंदर सेम कल्चर होगा ना. मैं आपको बता रहा हूँ आने वाले दिल्ली के सबसे बड़े सितारे आप बनोगे. थैंक यू सो मच सर. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. हेलो अर्षित. दीपक देशमुख. कैसे हो? हाय सर, बहुत अच्छा हूँ मैं. कहाँ से बात कर रहे हो आप? औरंगाबाद. अरे वाह. सो कैसा रहा आज का ट्रेनिंग सेशन? आज का सर एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, फ्रॉम द पॉइंट कि आपने कहा था कि फैमिलीज इस दुनिया में कोई ज्यादा हेल्प नहीं करेंगा हाँ जी. और मार्केटिंग में उतना होता है. वहां से मैं ज्वाइन किया, वो अच्छा लगा था मुझे. और मुझे सर 2-3 क्वेरीज और पूछने थे आपसे, इफ यू परमिट मी. या सर मेरा पहला सवाल ये था कि अभी जैसे डाउनलाइंस के ऊपर हम ट्रेनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डाउनलाइंस का इंटरेस्ट नहीं रहता है नेट बिजनेस करने के. इसमें वो उसको कैजुअली लेते, पार्ट टाइम बोलते हैं, लेकिन वो उसको स्पेयर टाइम वो इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग से जो आपने कल्चर बना रखा है, स्टार्टिंग से जो ग्रूमिंग की है आप लोगों ने, वो सही तरीके से नहीं की है. आज मैंने जिस तरीके से लोग बोला साइन अप करा के ट्रेनिंग करने का, अगर आप उस तरीके से पर्टिकुलरली साइन अप और ट्रेनिंग करवाओगे तो आपकी कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी जैसे आपने मेरे को अभी पूछा है. प्रॉब्लम पता है क्या आती है? सही तरीके से ग्रूमिंग नहीं करती है, जो मन आया वो बता देते हैं, और जब वो बंदा अटकता है ना तब हमें लगता है यार ये बंदा अटका क्यों है. तो स्टार्टिंग से अगर हमें, जैसे अभी शिवम ने बोला कि मैंने सर कार बुक निकाली है, सर मैंने पीएमएफ कार्ड भी निकाला है, सर मैं सीरियस हूँ इस बिजनेस को लेके, तो भाई ऐसे बंदे को अगर ट्रेन करोगे तो उसकी वैल्यू बनेगी. बाकी 10 में से ऐसे 5 निकलेंगे जो आपको जो हमेशा आपके ये इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. तो यू हैव टू वर्क ऑन इट. क्योंकि कई दफा ऐसा हो जाता है कि हम गलत इंसान के ऊपर तो काम नहीं कर रहे, ऐसा लगता है उनको या मोटिवेट तो गलत इंसान के साथ कभी कभी काम करते हैं, गलत तरीके से करते हैं. तो यहाँ पे मेरे को तरीका गलत लगता है. तरीका को सही करो, कल्चर सही करो अपनी टीम के अंदर अच्छी तरीके से. अगर आप सिस्टम बिठा के उसको प्रोडक्ट की नॉलेज दे के अगर काम कराओगे तो डेफिनेटली काम होगा. अच्छा. और एक पूछना था सर, जब हम ज्वाइन करते हैं तो क्या हमको भाई उनका पार्ट क्लियर करके ज्वाइन करवाए, या जस्ट उनको ज्वाइन, उनको अच्छा लग रहा है, उनको बिजनेस समझ में आ रहा है, उनको बिना वाई के अगर करा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो वाई के साथ कराओ. मैक्सिमम टाइम लोग तब कराते हैं जब हम लोग उसको ज्वाइन कर लेते तो उसकी वाई क्लियर करवाते हैं. जब भी उसका फॉलो करने जाओगे तो इमोशनली वाई जो होगा वो क्लियर करना है आपको. अच्छा. क्योंकि मेरे को वही प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे हम कई दफा मैंने तो किया था उनको, लेकिन ऐसा होता कि उनको भाई पार्ट क्लियर, वाई क्लियर करो. वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई, उसका वाई क्लियर होगा तो वो कभी डाउट में नहीं आएगा. ठीक है. अच्छा. So work on it, buddy. ठीक है. थैंक यू. All the best. Yes, Miss Dikshita Mukhia. Yes, sir. Good morning, sir. Morning, ma'am. Where are you speaking from? So I'm speaking from Kalimpong, sir, Darjeeling, basically. So Okay. I attended the VTT as well. Okay, that's amazing, ma'am. It's good to see you coming up from Kalimpong, near Sikkim. Yes, sir. So what did you learn from today's Basically. meeting? Yes, sir. So about how to see the how to organize our team, as in how to gather our basically. So I'm a little bit nervous. So I'm. It's okay. You don't have to be nervous. You're not talking in front of. I have made all the basically, but I've how to actually be in the business by actually we have to train our people well Okay. in order to function well.
All right. So training in is order very to train the important. people, we have to be in sync. So we need to be in sync with them. We have to give them all the. We have to keep them updated with everything that we do. For even if we join a new login, Okay. we have to at least keep them for a month intact with Yeah. them. So, basically, and so knowledge of the products is very important, because in order to tell anyone, so we have to give them proper information, and by doing, and how do we do that? By using the products. We have to be an active user of the product. Super, So ma'am. basically, tell others also, we have to have that knowledge, and we have to have that experience in order to confidently say to others. Of course, whatever you said product was, yeah. So whatever you understood, I hope you understood it well. Just make sure that you duplicate the same thing in Yes. Kalimpong, and I'm very excited to come to that part of India. Yes, sir. So our team will be very much happy, sir. Just to- tune in properly with, I think Lokendra is supporting you and Ayushi, right? Just tune in properly with them, Yes. and definitely we can create a bigger network there. Yes, sir. Definitely, sir. All Thank the you best. so much, sir. All the best, Dikshika. Thanks. So that's it, guys. It was really nice talking to all the people. I hope I was clear enough, right? So आज I hope आप सभी लोगों को बहुत ही सीखने को मिला होगा, और जो भी सीखने को मिला बस कोशिश करना उसको आप फटाफट इम्प्लीमेंट करो. Implementation is the key, guys. Like I told you people, getting knowledge is not enough. Implementing that knowledge is the most important thing, or else the knowledge becomes a burden for you all, right? So work on it, and let's see you all soon in upcoming meetings and events. Bye bye everyone, take care, God bless you all, and see ya. Bye bye everyone. Thank you, sir. Bye. What's up? What is up, Instagram? Hope you all love today's session. If I know, I hope आप सभी लोगों को आज का दिन बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा. मतलब जो भी नॉलेज मैंने आज दी आपको शानदार तरीके से समझ में आई होगी, और कोशिश करना जो भी चीज़ें मैंने बोली है उसको आप फॉलो करिएगा. How to use PMF card? Read the book called as Questions or the Answers. It's a very helpful book. The book is going to help you a lot. So work on it, guys. Chhattisgarh, all the best. So all the best, guys. Take care. Do well. I'm going to save this video so that you can use it anytime. Bye bye.